वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है गाइस, पता नहीं क्यों आपको लेकर वो डबल माइंड हैं। तो ये रीडिंग है आज दोपहर, उनके दिल में आपके लिए क्या है, दोपहर की फीलिंग्स पे ये रीडिंग होने वाली है। तो कलेक्टिव्स के लिए ये रीडिंग लेकर आई हूँ मैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गाइस, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, तो आपके साथ जितना रेजोनेट करे आप उतना ही ध्यान दें। हर शब्द, हर लाइन आपके लिए नहीं हो सकती, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। तो आज दोपहर आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में है। उनको आपके लिए फ्यूचर में आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा मन है। शायद ये ऊपर ऊपर से कुछ दिन पहले तक दिखाते होंगे कि वो सिंगल ही ज़िंदगी में खुश हैं। उन्हें रिलेशनशिप हो या लव हो या पार्टनर हो, उसकी ज़रूरत फील नहीं होती। लेकिन आज की इस रीडिंग में जो पहला ही कार्ड निकला है वो काफ़ी ज़्यादा सोल कनेक्शन की एनर्जी, लव की एनर्जी, एक क्लोज निट बॉन्ड, दो लोगों के बीच में, दो लोगों का आपस में अंडरस्टैंडिंग होना, कंपैटिबिलिटी होना, ये सब लेकर पर्सन बहुत ही एक्साइटेड है। और ये डे ड्रीमिंग भी करेंगे। दोपहर के समय इनको आपके लिए बहुत कुछ फील होगा और ये उन फीलिंग्स को अपने तक नहीं रखने वाले बल्कि एक्सप्रेस करने वाले हैं। हाईली पैशनेट फील कर रहे हैं, तो रोमांटिक एनर्जी भी हाई है इनकी। और आपके साथ अगर ये बात करेंगे तो आप देखोगे कि ये बात बात में आपको हंसा रहे हैं, क्योंकि इनके कम्युनिकेशन के लिए जो थॉट चक्रा है वो एक्टिवेटेड है। जितने भी लोगों को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है, नो कांटेक्ट बार बार रिलेशन में हो जाए या फिर अचानक कोई आपसे बात करना बंद कर दे, नंबर ब्लॉक कर दे, दूरियां बनाए, और कुछ लोगों के पार्टनर आज दोपहर को डबल माइंड फील करेंगे। क्या उन्हें इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहिए या अभी उनको पेशेंटली चीज़ों को ठीक होने का समय देना चाहिए, क्योंकि उनकी हीलिंग चल रही है, वो रिकवरी फेज़ में है और उनको धीरे धीरे स्पिरिचुअल जर्नी का भी पता चल रहा है। क्योंकि आप जब से उनकी लाइफ में आए हो, उनको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल फीलिंग्स कह लो या स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ गया है। आपने उनकी शैडो साइड को ट्रिगर किया है। तो हो सकता है कि वो बहुत फियरफुल रहते थे रिलेशन में, रिस्क लेने को लेकर। जैसे कुछ लोग प्यार तो कर लेते हैं, रिश्ते भी बना लेते हैं, लेकिन उन रिश्तों को संभाल कर रखना, उन्हें आगे बढ़ाना, उन्हें फॉरएवर का साथ देना, उसमें डर लगता है कि परिवार क्या सोचेगा, समाज क्या कहेगा। और कमिटमेंट को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा, मुझे जो इनके कार्ड से फील हो रहा है कि फोबिया रहा है। इन्हें बहुत लंबे टाइम से रिलेशन चाहिए, लेकिन रिलेशन में कमिटमेंट से डरते थे कि कहीं मैं गलत इंसान को चूज ना कर बैठूं। पर एनीवेज, ये रीडिंग जो है वो किसी एक इंसान की नहीं है, इसमें और भी कार्ड्स निकले हैं और हज़ारों लाखों की संख्या में इस रीडिंग को बहुत लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सबके साथ एक जैसा सिचुएशन और सिनेरियो मैच नहीं करेगा। आपकी रीडिंग में मुझे स्पिरिट एनिमल्स भी नज़र आए हैं, जिसमें पहला स्पिरिट एनिमल रैबिट है, दूसरा हॉर्स है, तीसरा फॉक्स है, चौथा एलिफेंट है, पांचवा पैरेट है, छठवां है टाइगर, सातवां है पीकॉक और आठवां स्पिरिट एनिमल रीडिंग में निकल कर आया है मॉन्की।
तो ये स्पिरिट एनिमल्स आपको कुछ ना कुछ गाइड करते रहते हैं। अगर ये ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ दिनों से, या फिर आप एनिमल लवर हो या पर्सन एनिमल लवर है, तो उनका इन स्पिरिट एनिमल्स के साथ कोई कनेक्शन है। जानवर हमें हीलिंग देते हैं, जानवर हमारी लाइफ पाथ में, लाइफ जर्नी में हमें कोई ना कोई डायरेक्शन दे रहे होते हैं, कोई मैसेज होता है जो हमें उनसे समझना होता है। बहुत लोग जानवरों को जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन जो लोग एनिमल लवर होते हैं वो जानवरों में भी कंपैशन, लव, एम्पैथी, काइंडनेस, जेनरॉसिटी ये सब फील करते हैं। तो आज दोपहर को पर्सन रोमांटिक तो बहुत है। ये पर्सन ना मुझे थोड़े से छुपे रुस्तम टाइप की एनर्जी और वाइब फील करवा रहे हैं। पता नहीं आप में से कितने लोग इस बात से सहमत करेंगे कि हाँ, हमारे पर्सन ऐसे ही हैं। जब आप उनके पीछे भागते हो ना, तो वो शांत होके बैठ जाते हैं। उनको उस टाइम लगता है कि शांत होकर बैठना ही सही है, लेकिन जब आप उनको चेज नहीं करते, जब आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, जब आप अपनी प्रायोरिटी समझते हो, जब आप अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ केयर, हीलिंग, अपने लाइफ पर्पस पे आगे बढ़ रहे होते हो, तब वो ट्रिगर हो जाते हैं और उन्हें होता है कि ये इंसान मुझे चेज क्यों नहीं कर रहा, ये इंसान मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ये प्यार के भूखे हैं, ये आकर्षण का केंद्र बिंदु बनना भी चाहते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कुछ लोग होते हैं ना जिनको जब तक आप पीछे पीछे भागते रहो, पैम्पर करते रहो, तो वो लोग बहुत खुश रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप उनसे दूरी बनाओगे, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओगे, उन्हें लगने लगता है कि ये मुझे ध्यान क्यों नहीं दे रहा, ये मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा, ये मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा, ये मेरे दिन का हाल, कि मेरा दिन आज कैसा रहा, मैं कैसा फील कर रहा था आज, उसके बारे में क्यों नहीं पूछ रहा। तो इनके दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है, ये छोड़ना नहीं चाहते आपको। ये कंफर्म है कि ये आपसे दूर अगर गए भी हैं तो कंप्लीटली इस रिलेशन को एंड नहीं करना चाहते, संभालना चाहते हैं, बट दे आर एनालाइजिंग मेनी सिनेरियोज। पास्ट को कंपेयर कर रहे हैं प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट को कंपेयर कर रहे हैं पास्ट के साथ। बैक एंड फोर्थ इमोशंस, फीलिंग्स, आइडियाज, थॉट्स, एनर्जी, ये सब चल रही है। कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में स्टक हैं और आज दोपहर को भी थर्ड पार्टी में स्टक ही फील करेंगे। कोई मेजर एक्शन उनका थर्ड पार्टी के लिए निकला नहीं है, यानी कि वो उस कनेक्शन में स्टक होने के बाद भी उसके साथ फ्यूचर के बारे में कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहे। जैसी चल रही है सिचुएशन, जैसी चल रही है उनकी लाइफ थर्ड पार्टी के साथ, वो उसी में खुश तो नहीं कहूँगी, उसी में फंसे हुए हैं। देन यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं जो है मंत्र चैंटिंग के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के कार्ड्स भी आए हैं, 555 स्क्रिप्टिंग के कार्ड्स आए हैं। कुछ लोग यहाँ पे पार्टनर को जीवन में वापस लाने के लिए अपनी तरफ से कुछ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ लोग दान वगैरह कर रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जी में हैं कि मेरे पर्सन आएंगे। देन यहाँ पे वो लोग भी हैं जो अपनी लाइफ में दो सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, यानी कि आपके पर्सन अगर मैरिड हैं कहीं और या डिवोर्स्ड हैं, तो हो सकता है वो अपने एक्स हस्बैंड या वाइफ के साथ कांटेक्ट में बने हों और वो उनको लेकर और आपको लेकर कुछ कंपेयर कर रहे हैं, कुछ कंपैरिजन चल रहा है। और जिनके पर्सन मैरिड नहीं हैं, जिनके पर्सन ना ही डिवोर्स्ड हैं,
उनकी लाइफ में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है, कोई एक्स कनेक्शन है जिसको वो छोड़ना चाह रहे हैं, रिलीज़ करना चाह रहे हैं और आपके साथ लाइफ की एक नई शुरुआत करने में, एक न्यू बिगनिंग करने में ऑलमोस्ट रेडी होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगले 14 दिन, जो कि 2 हफ्ते का टाइम है, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इन 14 दिनों में अगर आपको मौका मिले तो आप दान वगैरह ज़रूर करो, डोनेशंस करो, चैरिटी करो, लेकिन सीक्रेट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा शोर मचाकर डोनेशंस नहीं करने। अगर घर वालों को भी बताना है कि चलो कहीं डोनेट करके आए, तो अगर आप घर से जा रहे हो और डोनेट करके जब वापस आते हो तो उसकी चर्चा नहीं करनी, उसकी ज़्यादा डिस्कशन घर में नहीं करनी कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। चुप करके जाना है, चुप करके घर को लौट के आना है। ये काफ़ी लोगों के लिए निकल कर आया है। बाकी यहाँ पे दोपहर के बाद की जो एनर्जी है वो एक मेजर ट्रांजिशन को दिखा रही है। कुछ लोगों की लाइफ से हो सकता है कार्मिक साइकिल्स एंड हो रहे हैं, कुछ हैवी कर्मा रहा है आपके पर्सन का या आपका, वो ख़त्म हो रहा है। कर्मा कभी भी एक या 2 चीज़ें नहीं होती। कर्मा का मतलब यही होता है हमारे कर्म कैसे रहें, चाहे वो पिछले जन्मों के रहें, चाहे वो इस जन्म के रहें, कर्मा तो कर्म है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशन हो, इसीलिए इस रिलेशन में ज़्यादा कार्मिक बर्डन है। कर्मा क्लिनजिंग के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत लोग फ्री के ऑनलाइन उपाय ढूंढते हैं, सर्च करते हैं और कर कर के उपाय थक जाते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय काम नहीं करते। उपाय काम करते हैं, लेकिन हर उपाय हर किसी के लिए नहीं होता। तो हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं है गाइस। पहले तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखो कि अगर आपको कोई फ्री का ऑनलाइन उपाय दिख रहा है कि उसने ये उपाय किया तो उसका काम बन गया, शायद मेरा भी बन जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आपके कर्म अलग हैं, उसके कर्मा अलग हैं, उनकी लाइफ का पैटर्न अलग है, उनकी डेस्टिनी अलग है, उनके पास्ट लाइफ की जो पेंडिंग कर्मास हैं वो अलग हैं, उनके ग्रह, उनके नक्षत्रास, उनकी ज़िंदगी अलग है। तो कई बार बहुत सारे लोग महीनों महीनों तक ऐसे ऐसे उपाय करेंगे जिसके बाद भी उनको रिजल्ट नहीं आता। तो इतने उपाय करने से अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप सोचिए कि वो उपाय आपके लिए है ही नहीं। जिनको भी अपने रिलेशन में बार बार प्रॉब्लम आती है, चाहे वो पर्सन से कांटेक्ट करने की या पर्सन के साथ शादी की बात करते हो तो पर्सन दूर दूर भागने लगते हैं, या फिर आपको ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो शुरू में तो बहुत प्यार देते हैं, बहुत अपनापन दिखाते हैं, लेकिन अचानक वही लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो आप अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो मैरिज की प्रॉब्लम है, लव रिलेशन के इश्यूज़ हैं, चाहे आपका करियर है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आपकी हेल्थ है, कोई लीगल इशू चल रहा है, चाहे आपकी लाइफ जर्नी है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, आप मुझसे पेड कंसल्टेशन में सल्यूशन विद रेमेडीज़ विद गाइडेंस ले सकते हो, वो भी डिटेल में। और मैं बहुत ही अफोर्डेबल रेमेडीज़ आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ और कई बार आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होती। वो उपाय हमारे द्वारा भी होते हैं, रिचुअल्स भी होते हैं हमारे द्वारा, स्पेल्स भी होते हैं। क्योंकि मैं एक टैरो रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, पाम रीडर भी हूँ, फेस रीडर भी हूँ, वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। कुछ चैनल्ड मैसेज भी आपकी रीडिंग में निकल कर आए हैं, जिसमें पहला मैसेज है, तुम्हारी तस्वीर से मैं अक्सर बात कर लेता हूँ जब भी मेरा मन उदास होता है। तो आपका पर्सन जो भी है, जिस भी एनर्जी में है, सिचुएशन में है, नो कांटेक्ट में है, डेली कांटेक्ट में है, इन एंड आउट करते हैं रिलेशन से, इतना बता दूं, आपने उनके दिल में जगह बना ली है और इस जगह को कोई और नहीं ले पाएगा। क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली
आपको मिस कर रहे हैं दोपहर के टाइम। जब भी इनका मन उदास होता है, दुखी होता है, ये परेशान होते हैं, तुरंत आपकी फ़ोटो देख लेते हैं। अब इन्होंने आपकी तस्वीर को फ़ोन में रखा है, अपने वॉलेट में रखा है, अपने घर में रखा है, अपनी कार में रखा है या अपने ऑफिस में रखा है, कहीं भी रखा है, ये उसे देख लेते हैं और इनको मन में शांति मिलती है, सुकून मिलता है, तसल्ली हो जाती है कि कोई तो मेरी ज़िंदगी में है। अगला चैनल्ड मैसेज, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा प्यार और साथ चाहिए। आई लव यू एंड आई मिस यू। शॉर्ट एंड सिंपल मैसेज है, इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं। तो दोपहर के टाइम उनके इमोशंस निकल कर आ रहे हैं। शायद ये मूडी पर्सन है और मूडीनेस गलत नहीं होती। बहुत लोग ना मूडी लोगों को सोचते हैं कि ये लड़ते बहुत हैं, ये बड़ी जल्दी बुरा मान जाते हैं, बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है। हमें समझना चाहिए कि हम सभी एक जैसे नहीं हो सकते। अगर हमें खुश रहना पसंद है, शायद किसी दूसरे को खुश रहना ना पसंद हो। उसे अपनी ही एनर्जी में रहना, अपने आप को रिकवर करना, अपने सॉलिट्यूड को फील करना, अपने आप को आइसोलेशन में रखकर खुद को रिचार्ज करना, अपनी बैटरीज को रिचार्ज करना अच्छा लगता होगा। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है इनको और इनका मून एनर्जी इनके बर्थ चार्ट में इनके डिसीजन मेकिंग को गवर्न करता है, क्योंकि मून जो है वो हमारा माइंड है, हमारे इमोशंस हैं। मून हमारी फीलिंग्स है। सॉरी, मून हमारा माइंड नहीं है, मून हमारा मन है। माइंड जो होता है वो मरकरी से देखा जाता है, बुध ग्रह से। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मैं जब टैरो रीडिंग्स करती हूँ, मैं नक्षत्रास, प्लैनेट्स, एनर्जी, डिग्री, दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं पर्सनल रीडिंग में कंसिडर करती हूँ। जनरल रीडिंग्स में तो टैरो से आपको बहुत कुछ बता दिया जाता है, लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी से अपनी रीडिंग लेते हो, जिसमें डिटेल हॉरोस्कोप एनालिसिस है, रेमेडीज़ है, गाइडेंस है, सोल्यूशन है, और आपकी लाइफ में आगे क्या होगा और कैसे हम मैनिफेस्ट करें कि आपको सच्चा प्यार मिले, आपकी मैरिज आप ही के पार्टनर से हो जाए, इस तरह की जो बातें हैं एस्ट्रोलॉजी से डीपर लेवल पर हम देख सकते हैं। तो अगर आपको अपना बर्थ चार्ट दिखाना हो, अपनी कुंडली दिखाकर जानना हो कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा, तो आप अपना हॉरोस्कोप कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हो, बर्थ चार्ट एनालिसिस करवा सकते हो। उसकी सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी हुई आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी इंस्टा पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो गाइज। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है। वहाँ पे पहले फॉलो का ऑप्शन आपको नज़र आएगा इंस्टाग्राम पर। जब आप उसको दबाओगे, उसे फॉलो कर लोगे, तब खुलेगा मैसेज का ऑप्शन। तब आपके मैसेज मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए, कंसल्टेशंस के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा मैं अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ। मेरा एक ही यूट्यूब चैनल है, एक ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ना ही मेरी कोई वेबसाइट है, ना कोई ईमेल आईडी है, ना मेरा कोई अदर कॉन्टैक्ट नंबर है, ना ही कोई मेरा अलग से कोई सोशल मीडिया अकाउंट है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए अगला चैनल मैसेज चेक करते हैं। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भूलने की, पर तुम्हें भूलना नामुमकिन सा लग रहा है। क्यों नहीं हम इस रिश्ते को दोबारा से ठीक करते? मुझसे तुमसे बात करनी है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। बिल्कुल बात करने के लिए ये भी बेताब हैं, आप भी उतावले हो। और कई बार ऐसा होता भी है, कम्युनिकेशन अगर ना हो तो अच्छे खासे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, और अगर कम्युनिकेशन ही बैड हो जाए तो भी रिलेशनशिप्स की वाट लग जाती है।
तो रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है दो लोगों के बीच में। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल कनेक्शन, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी फील करना, अपनी बातों को सही तरह से कह पाना, दूसरे की फीलिंग्स को भी समझना, दूसरे की गलतियों को इग्नोर करना, माफ़ कर देना, ये भी कम्युनिकेशन में अप्लाई होता है। गुस्सा अगर आपको आता है, उन्हें भी आता है, लेकिन अगर गुस्से में कोई बात करना बंद कर दे तो मतलब रिलेशन ख़त्म नहीं हुआ। उन्हें टाइम दो, स्पेस दो, वो कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं भाग रहे। तो मुझे इस रीडिंग में ना बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज ही मिल रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सभी इमोशनल और रोमांटिक मैसेज है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर कोई डर बैठा हुआ है कि पर्सन ने मुझे कई महीनों से बात नहीं की है, या फिर ये पर्सन अक्सर थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, और कुछ लोगों की तो डेली भी बात हो रही है। सबके लिए अलग अलग तरीके से टैरो कुछ ना कुछ गाइडेंस और एनर्जी अपडेट लेकर आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग होने वाली है। वो आपको कहीं जाने नहीं देंगे, और उन्हें लग रहा है इस टाइम बहुत ज़्यादा डर। अपनी पूरी पावर में आपका पर्सन है, लेकिन ये डर क्यों है उन्हें? डर है जिम्मेदारी का। उनको पता है आप इमोशनल पर्सन हो, उन्हें ये भी पता है कि आपसे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई करेगा नहीं, और उन्हें ये भी पता है कि आप झूठ बर्दाश्त नहीं करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपनी ट्रू फीलिंग्स से जुड़ने की ज़रूरत है। आपका पर्सन अभी भी दिमाग से सोच रहा है, अपने दिल के ऊपर उनका एक तरीके से कह लो कि कंट्रोल नहीं है। कभी उनका दिल आपके प्यार में आ जाता है, कभी उनका दिल उनको कहता है कि अभी रुक जा, सब्र रख, जल्दबाजी ना कर। कभी उनका माइंड ज़्यादा चलता है, क्योंकि दिल और दिमाग साथ में जब होते हैं, बैलेंस में होते हैं, तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। लेकिन अगर दिल कहीं और हो, दिमाग कहीं और चल रहा हो, तो रिलेशन हो या काम हो या ज़िंदगी का कोई भी फैसला हो, वो सही नहीं लिया जा सकता। इनके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर भी हो सकता है। हो सकता है कि इनके परिवार वाले इनको कहीं और रिश्ता वगैरह दिखा रहे हों, या फिर इनके फैमिली का स्टेटस आपकी फैमिली के स्टेटस से थोड़ा अलग लेवल का हो। कुछ तो है यहाँ पे जो ब्लॉकेज बना हुआ है, लेकिन ये ब्लॉकेज लंबी नहीं रहेगी, निकल जाएगी। आपको पॉजिटिव रहना है, पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना है, अफर्मेशंस बोलते रहो। जिस भी भगवान में आपका फेथ है, आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताओ। और एंजल्स को भी अगर आप प्रेयर करते हो, स्पेशली आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल शैमुअल, इन दो एंजल्स को आप अगर प्रे करते हो और कहते हो कि हमारी ज़िंदगी की जितनी भी परेशानियां हैं रिलेशनशिप के लिए, लव के लिए, उन्हें आप प्लीज़ दूर कर दो, मिटा दो ब्लॉकेज, ख़त्म कर दो प्रॉब्लम्स। प्रे करनी है आपने कम से कम अगले 21 दिनों तक, 21 डेज़ आप डेली प्रे करो। और इस प्रेयर के लिए आपको कोई भी ज़्यादा 1-2 घंटे की ज़रूरत नहीं है, हार्डली 5 मिनट की प्रेयर है। जैसे हम अपने भगवान से बात करते हैं कि भगवान जी मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो आप देखोगे कुछ ही दिनों के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आएगी। बाकी यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं। वाओ, मुझे अभी अभी सोलमेट का कार्ड भी मिला है, और एक कार्ड मुझे मिला है ट्विन फ्लेम कनेक्शन का। ये रनर चेजर वाला सिचुएशन है, ये एंडिंग नहीं है। अगर आपके दिल में कोई डाउट है कि ख़त्म हो गया है सब कुछ, तो ख़त्म कुछ नहीं हुआ। हिम्मत रखने की ज़रूरत है, और कुछ ही घंटों में कुछ लोगों का कॉल भी आ जाएगा, और कुछ लोगों के पार्टनर तो मिलने भी आ रहे हैं आपसे। ये मिलने आ सकते हैं अगले 7 दिनों में, और कुछ लोगों के लिए अगले 2 महीनों में मिलने आ सकते हैं, 9 हफ्तों में भी मिलने आ सकते हैं, 9 वीक्स में।
ये उनके लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनके रिलेशन में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी प्रॉब्लम रिलेशन में हर किसी को आती है, पर इसका मतलब कि रिलेशन एंड कर दो, सब कुछ ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं होता। तो आप, मुझे लगता है, अपनी वाटर एलिमेंट की एनर्जी को और अपनी अर्थ एलिमेंट की एनर्जी को बढ़ाना शुरू करें। वाटर एलिमेंट की एनर्जी है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, अपने आसपास पानी का ग्लास भर के रखना, पानी की बॉटल भर के रखना, डिहाइड्रेट खुद को होने नहीं देना है, पानी का कम से कम वेस्ट करना है। जैसे कुछ लोग आधा ग्लास पानी पीकर बचे हुए आधे ग्लास पानी को फैला देते हैं, आपने ये काम नहीं करना। नेचर में जाना है डेली 15 मिनट के लिए, सुबह और शाम, ठीक है। नेचर के लिए आप बहुत कुछ करोगे ना तो आपकी हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी, हार्ट चक्रा बैलेंस में आ जाएगा, पर्सन खुद रीयूनियन करने के लिए, रिकंसिलेशन करने के लिए आपकी तरफ आएंगे। बहुत इमोशंस है उनके अंदर, पर ये पर्सन छुपा रहे हैं, भाग रहे हैं इमोशन से, शायद वो ट्रिगर हो गए हैं किसी बात से, लेकिन उन्हें पता तो है कि लव यही है। लड़ाई है, झगड़ा है, कुछ भी है, लेकिन लव तो यही है जो आपके साथ है। देन अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम सबसे अलग हो, मैं जान गया हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। वाकई आप अलग हो। प्यार स्टार्टिंग से लेकर अंतिम समय तक होना चाहिए। उन्होंने आपको हर पड़ाव में देख लिया है, आपसे नाराज़ होकर, आपके ऊपर गुस्सा निकालकर, आपको लेकर कई बार ऐसा भी बोल देते होंगे जो आपको रूड लगता होगा, आप हर्ट फील करते होंगे, लेकिन आप फिर भी रिश्ता जोड़ने की तरफ ज़्यादा विश्वास करते हो। जैसे कुछ लोग हैं ना जो तुरंत फैसला कर लेते हैं, नहीं नहीं इसने मुझसे लड़ाई की है, मुझे अब कॉल नहीं करना, ब्लॉक में डालो। और कुछ लोग होते हैं जो लड़ाई करने के बाद भी ब्लॉक नहीं करते, लेकिन अपनी नाराज़गी दिखाते हैं कि ठीक है मैं तुमसे गुस्सा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ब्लॉक नहीं करूँगी या ब्लॉक नहीं करूँगा, क्योंकि फिर भी फीलिंग्स अंदर जिंदा होती हैं। देन यहाँ पर आ रहा है बहुत ही प्यारा कार्ड, न्यू बिगनिंग का। देखो, करियर में आपको कुछ करने की ज़रूरत अगर है तो उस टास्क को, उस डिसीजन को आपने बीच में छोड़ना नहीं है कि रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा तो काम में मन लगाना बंद कर दो, ऐसा नहीं करना। जो भी आपका जॉब या बिजनेस है उसको आप करो, चाहे आप ये समझ के करो कि ये मेरे जीवन का पर्पस है, मैं इसके लिए धरती पर आया हूँ। जब आप अपने काम पर मन लगाओगे, एनर्जी जब काम पर होगी, तो आपकी लाइफ अपने आप ऑर्डर में आ जाएगी। रिलेशन हो या लव लाइफ हो या इनके साथ कोई कमिटमेंट का प्रॉब्लम आ रहा हो, वो भी आपको सॉल्व होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि आपको अपने कर्म से जुड़ना है, भागना नहीं है। अभी ये थोड़ी ज़िद में है, गुस्से में है, लेकिन अंदर से प्यार है, इमोशंस हैं, इनकी इंट्यूटिव एनर्जी है, गट फीलिंग है, फ्लो में रहना चाहते हैं। और बहुत जल्दी कुछ लोगों को तो ये पर्सन शादी का भी ऑफ़र दे सकते हैं, मैरिज के लिए बोल सकते हैं। चाहे इनकी फैमिली इनको कुछ भी कहे, ब्रेन वॉश करे या मैनिपुलेट करे, या इनको किसी परिवार की जिम्मेदारी के बोझ के नीचे दबा दे कि तुम्हें पहले ये सब करना होगा तब तुम्हारी शादी करेंगे, तुम्हारे पसंद के पार्टनर से, चाहे कुछ भी बोले, अब अगर ये फैसला लेंगे तो वो अटल होगा, फाइनल होगा, परमानेंट होगा। देखते हैं अगला चैनल्ड मैसेज। आई प्रॉमिस, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन कुछ समय ज़रूर लगेगा और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वाओ, बहुत अच्छा मैसेज। अगेन वेट का कार्ड है। सब्र रखो, इंतज़ार करो, डरो मत, घबराओ मत, परेशान मत हो, खुद पे यकीन रखो। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो लोग खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते, खुद पे बिलीव नहीं रखते, खुद के अंदर कमियां निकालते हैं,
खुद पे डाउट करते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरा स्टेटस हाई नहीं है, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, लोग मुझे ट्रू लव नहीं करते। ये जितने भी फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, सेल्फ डाउट्स हैं, इन्हें निकाल फेंको। इस रीडिंग को बनाने का मकसद केवल ये नहीं होता कि पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आई नो आप सभी यही सुनने आते हो, लेकिन यूनिवर्स आपको कुछ और भी बताते हैं। टैरो में एक ही कार्ड नहीं होता, 78 कार्ड्स का टैरो डेक होता है, 78 कार्ड्स का, जो आपकी पूरी लाइफ की जर्नी, पूरी लाइफ कैसे रहेगी, क्या होगा, क्या नहीं हुआ, पास्ट कैसा था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, ये सब टैरो से पता लग जाता है। तो आज की इस रीडिंग को करते हैं यहीं पे एंड। बहुत अच्छी रीडिंग आई है आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम। दोपहर की फीलिंग्स, दोपहर की एनर्जी पार्टनर की काफ़ी पॉजिटिव है। बस मून का ध्यान रखने की ज़रूरत है। मून एनर्जी इनकी थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है। मून मतलब चंद्रमा और चंद्रमा मतलब इमोशंस, उस पर काबू रखने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। आप भी जो मैंने आपको टिप्स शेयर किए हैं रीडिंग में, गाइडेंस दी है, उस पर काम करो और देखो ये रिलेशन कैसे जादू की तरह फिर से सही हो जाता है। तो इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है आज दोपहर, या फिर आप एंजल नंबर डाल सकते हो 222222। वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।